जय जय श्री राधे। राघवेंद्र सरकार के। आज भैया कल आपको कथा सुनाई, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कन्हैया ने गोवर्धन पूजा करवाई और आप सबने भी कल इस पंडाल में गोवर्धन महाराज के दर्शन किए और सभी ने नाचते गाते हुए भगवान श्री गोवर्धन महाराज का, गिरिराज महाराज का पूजन किया। जब ये बात इंद्र को पता चली कि ब्रज में तो उसकी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र भगवान क्रोधित हो जाते हैं और अपने मेघों को बुलाकर के आदेश दिया, जाइए ब्रज में जाकर के अतिवृष्टि इनके अधिक वृष्टि कर दी जाए। आज ब्रज में काले काले मेघ चले और बारिश शुरू हुई, वर्षा शुरू। सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। सभी नंद बाबा के पास आए, बाबा हे नंदराय जी, हमने पहले ही कहा था, आप छोटे से लाला कन्हैया के इस कनुआ के चक्कर में आकर के आपने सब कुछ खराब कर दिया। देखिए इंद्र भगवान हम पे कितने क्रोधित तो हो गए, हमका कितना क्रोध हमें दिखाई दे रहा है। इतनी बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहां जाएं, क्या करें? तो कन्हैया बोलो, बाबा घबराने की जरूरत ना है, जिसकी हमने पूजा की है, देखिए जिसकी भी हमने पूजा की है, आज वही हमारी रक्षा करेगा। लेकिन मैया आज का समय तो ये है कि यदि हमने कोई भवन भी करवा लिया ना और दूसरे दिन हमारी लॉटरी नहीं लगी, यदि हमने किसी ब्राह्मण से यज्ञ करवा लिया, कुछ मैया ऐसी हैं कि यज्ञ यदि किसी ब्राह्मण से छोटा सा शुद्धिकरण के लिए घर में हवन करवा लिया और कोई लॉटरी नहीं लगी, बड़ा काम नहीं बना, तो मैया कहते कोई फायदा ना भयो, हमें तो हवन भी करवा के देख लिया, बीबी कछु ना है रो हमारे। यानी कि भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। आज कन्हैया लेकर के चला, बलिबाल कृष्ण भगवान की जय। कि जिसकी हमने पूजा कल करी है, आज उसी के पास जाते हैं। और कन्हैया सबको लेकर के कहां पहुंच जाते हैं? गोवर्धन के पास, गोवर्धन पर्वत के पास। यहां क्या रक्षा होगी कन्हैया? लाला अब क्या करेंगे? तो कनुआ बोल पड़ो, भैया हम इस गोवर्धन पर्वत की शरण में आए हैं, तो यही कोई ना कोई हमारे लिए उपाय बताएगा। गोवर्धन पर्वत को शीश झुकाया, महाराज आपकी शरण में आए हैं, कृपा करिए। तो गिरिराज महाराज के तो समझो जैसे भाग्य खुल गए, आइए प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपके चरण मुझ तक आए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा, भैया मैं इस गोवर्धन पर्वत को उठा देता हूं और सब इसके नीचे आ जाना, शरण में आ जाना। तो सब बोले, रे कनुआ इतने बड़े पर्वत है तो छोटो सो लाला कैसे उठाए देगो? लेकिन भगवान ने आज श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली, देखिए सबसे छोटी उंगली पर क्यों उठाया? हाथ की सबसे छोटी उंगली, क्योंकि कोई ये सभी उंगलियां अपने अपने काम में, कार्य में निर्मित हैं। सबसे पहले अनामिका, देखिए
उंगलियों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अनामिका कहते हैं, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हो ना, जिसमें अंगूठी पहनते हैं। इस उंगली से सभी पूजा टीके आदि लगाए जाते हैं सौभाग्य वर्धन के लिए। सौभाग्य वृद्धि यदि इस उंगली से और उसके हाथ से अंगूठे से, उसको पंडित जी बताते हैं भैया अंगूठे से टीके को ऊपर कर दीजिए, सौभाग्य। और बीच वाली उंगली जो सबसे बड़ी है, आयु वृद्धि के लिए टीका इससे लगाया जाता है। और ये वाली जिसे कहते हैं लड़ाई वाली उंगली है, ये किस काम आती है? जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको इस उंगली से टीका लगाया जाता है और उनकी तस्वीर को या उनके चिन्ह को यहां से टीका लगाना चाहिए। और कैसे? हमारे तो ऊपर करते हैं और पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए नीचे की तरफ लगाया जाता है। कितनी काम आई उंगली? 3। और रह गई कौन सी? कनिष्ठ का। तो छोटी उंगली बोली महाराज मुझे तो कोई पूछता नहीं, मैं सबसे छोटी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले आप चिंता ना करो, मैं सबसे आगे आपको कर देता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। उंगली के नख पर धारण कर लिया। अभी सब गिरिराज पर्वत के नीचे सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई, नख पे गिरवर लियो धार।